हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हम आजकल बात कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है वो है मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस। मतलब जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में। और आजकल हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स की। तो हमने पहले ओसीडी के बारे में बात किया, फिर हमने सेल्फ हार्म और हमने ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात किया। आज हम एक नए डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो है कंडक्ट डिसऑर्डर। मतलब ऐसी चीजें करना या ऐसे जो रूल्स हैं उनको वायलेट करना, गलत काम करना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कंडक्ट डिसऑर्डर। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि होम असिस्टेंस हम अपने बच्चों को घर पे कैसे इस प्रॉब्लम से उनको रिजॉल्व दे सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा दे सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडक्ट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? बच्चे जो अगर उनको इस तरीके का डिसऑर्डर है, ऐसे टीनेजर, तो वो क्या होते हैं? वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको तोड़ते हैं और चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, चुराते हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो बच्चे के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे कि ना सिर्फ बच्चा खुद को हार्म पहुंचा रहा है बल्कि औरों को भी हार्म पहुंचा रहा है, सोसाइटी को, किसी और पर्सन को, जानवर को या किसी को भी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा सीरियस है, और आप कह सकते हैं काइंड ऑफ इलीगल भी है। ठीक है। उसके बाद आता है सिम्टम। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो नीचे लिखिए डेफिनेशन कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अब आता है सिम्पटम्स, बच्चा किस-किस तरह से एक्ट करता है। बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिसीटफुल हो सकता है, मतलब बातें छुपा सकता है, और जो रूल्स है उनको वायलेट कर सकता है, वायलेशन ऑफ अ रूल्स। तो एग्रेसिव अगर है तो उसमें क्या-क्या आएगा कि बुली कर सकता है, इंटिमेट कर सकता है दूसरे बच्चों को, ठीक है? बच्चों को बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, जानवरों को परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर सकता है करने के लिए, या फिर किसी वेपन का भी यूज़ कर सकता है, जैसे चाकू है या कोई भी और चीज़ है, किसी भी वेपन का यूज़ कर सकता है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है तो। और ये एक कंडक्ट डिसऑर्डर का मेजर सिम्पटम है। उसके बाद जो दूसरा आता है, वो आता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या? वो झूठ बोल रहा है, सामान तोड़ रहा है, किसी के घर में तोड़ के अंदर जा रहा है, चुरा रहा है, फ्रॉडरी कर रहा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये क्योंकि ये इल्लीगल उसमें आने लगती हैं, इल्लीगल एक्ट्स में आने लगती हैं, तो इस पर एक्शन ले सकते हैं, पुलिस आ सकती है, और इससे बच्चे को, बच्चे की फैमिली को और उसके फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर थर्ड जो आता है वो है डिसीटफुलनेस, मतलब वही झूठ बोलना, लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सामान चुरा रहा है, शॉपलिफ्टिंग कर रहा है। तो बेसिकली वो सच छुपा रहा है या ऐसे काम कर रहा है, चोरी कर रहा है जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो रही है। और वो इस टाइम या तो हो सकता है कि उसको मज़ा आने लगा है इस तरह के करके, या वो गुस्से में कर रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वज़ह से वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और जो लास्ट आता है, वो आता है वायलेशन ऑफ रूल्स। रूल्स को तोड़ना। कैसे रूल्स? स्कूल नहीं जाना, घर से भाग जाना, ड्रग्स का, अल्कोहल का यूज़ करना। तो ये रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि टीनेजर्स बच्चे को ड्रग या अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करनी है। 18 प्लस तक आप अल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे तो अल्कोहल और ड्रग का किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि एक एज लिमिट सेट है, तो वो इस रूल को तोड़ रहा है, वो एग्रेसिव है, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो झूठ बोल रहा है, रूल्स ब्रेक कर रहा है। तो ये बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, और इस पे लीगली एक्शन भी लिया जा सकता है, अगर बच्चा इस तरह से काम कर रहा है कुछ तो। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, उसके सिम्पटम। अब बच्चे को आप कैसे घर में सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर से ये जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रॉब्लम है, ये दूर हट जाए।
सबसे पहले उसको एक राइट सपोर्ट दें, राइट गाइडेंस दें, उसको ये बताएँ कि ये करना है, इस तरह से नहीं करना है। उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसको बार-बार, बार-बार रिकॉग्नाइज़ करें। उसको ये बोलें कि उसके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ हैं, इस तरह से वो सारे अच्छे काम करता है, ये उसके अंदर खूबी है, ये प्लस पॉइंट है। जब आप बच्चे का फ़ोकस उसके प्लस पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ्स पे डालते हैं, तो वो उनकी तरफ फ़ोकस ज़्यादा करने लगता है और उसके अंदर जो कमियाँ हैं, उसको वो थोड़ा-थोड़ा सा कम करने लगता है या दबाने लगता है या उसको ख़त्म करने लगता है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं बार-बार, बार-बार उसको ये समझ में आता है कि मेरे ये चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी है, तो वो उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है। बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट अबाउट द रूल्स एंड बाउंड्रीज़ बच्चे को हमेशा ये बताते रहिए कि उसके क्या रूल्स हैं, उसको किस रूल्स को फॉलो करना है और क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं। क्या चीज़ उसको नहीं करनी है, क्या एक्सेप्टेबल है उसके लिए और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए और औरों के लिए। रू रूल्स मतलब उसको स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, ये उसको रोज़ करना है। ठीक है, कभी-कभार उसका मन नहीं है, वो चीज़ अलग है, बट क्योंकि स्कूल जाना है, उसने एडमिशन लिया है, उसको पढ़ाई करनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, झूठ नहीं बोलना है, तोड़-फोड़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों के रूल्स उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करवाते रहिए। पॉइंट आउट देयर स्ट्रेंथ्स जैसे मैंने अभी कहा कि उसके अच्छे बिहेवियर और उसकी स्ट्रेंथ पे पॉइंट आउट करिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, एक्नॉलेज करिए। जब आप पॉज़िटिव चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा उसी पे और फ़ोकस करता है। एनकरेज देम टू स्टे फिज़िकली एक्टिव। फिज़िकली एक्टिव किस सेंस में कि वो एक्सरसाइज़ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे उसके माइंड में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, पॉज़िटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने लिए और औरों के लिए। जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है, जब अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो प्रॉब्लम है, जो कंडक्ट डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो कम होने लगता है और खत्म हो जाता है। और लास्ट जो आता है बी पॉजिटिव एंड हैव होप। आप किसी साइकोलॉजिस्ट की या हेल्प ले सकते हैं, किसी जो प्रोफेशनल है उसकी हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने एक होप ये ज़रूर दिखाइए कि हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो और मुझे उम्मीद है तुम ऐसा करोगे। जब आप बच्चों के सामने वो होप दिखाते हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में भी यही आता है कि हाँ, देखो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना ज़्यादा कंसर्न है, मेरी कितनी परवाह करते हैं, मेरी चीज़ों को समझते हैं, मुझे उनके लिए इस तरह से बिहेव करना है और ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक और डेंजरस टॉपिक था क्योंकि इसमें क्या करता है बच्चा पहली चीज़ पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि खुद को हार्म पहुँचाता है। अब क्या है बच्चा खुद को तो हार्म पहुँचा ही रहा है इनडायरेक्टली बट दूसरों को हार्म पहुँचा रहा है डायरेक्टली। उनका सामान चोरी कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनको बुली कर रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है, किसी का सामान चुरा रहा है, पैसे चुरा रहा है, तो आप पहले दूसरों को डायरेक्टली करते हैं हर्ट और फिर आप इनडायरेक्टली खुद को कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो फिर आपकी कंप्लेन करेंगे या तो पुलिस से या किसी जो भी सुपरवाइज़र है या जो भी जिस फील्ड में जो स हेड पोज़ीशन पे होगा उससे और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको रिज़ॉल्व करना है, अच्छे से उससे बात करिए, उसको रूल्स रेगुलेशंस समझाइए कि उसको फ़ॉलो करने हैं। उसको किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प दिला सकते हैं, उसको उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसके अंदर के अच्छे बिहेवियर है, उसको हाइलाइट करें जिससे कि उसकी वीकनेसेस पे उसको लगे कि नहीं मुझे ये ख़त्म करके मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये टॉपिक कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है या कभी आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा सेम हैंडल है ऋचा गोयल कटियार और आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और मेरे जो फ़ेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पे एक नए डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग। हैव अ गुड डे।